एक माँ ही ऐसी है जिसने कभी जन्नत नहीं मांगी। एक माँ ही ऐसी है जिसने कभी जन्नत नहीं मांगी। लाखों दर्द सहे पर किसी से रहमत नहीं मांगी। पिलाकर खून अपने बच्चों को जवान कर दिया। पिलाकर खून अपने बच्चों को जवान कर दिया, लेकिन कभी अपने बच्चों से खून की कीमत नहीं मांगी। कीमत नहीं मांगी, कीमत नहीं मांगी। माँ एक बच्चे को जन्म देने के लिए, माँ बाप एक औलाद पाने के लिए दर दर भटकते हैं कि एक संतान मिल जाए। जब माँ बाप की कोई संतान नहीं होती ना, तो कभी पीरों फकीरों पर जाते हैं, कभी मुल्ला मौलवियों के पास जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते हैं। कोई कह दे कि यहाँ से 50 मील दूर कोई दवा देता है, आपके बच्चा हो जाएगा, और वहां से कोई वाहन नहीं जाता तो बेचारे पैदल चले जाएंगे सिर्फ एक औलाद पाने के लिए। जब वही औलाद बड़ी होकर माँ बाप की इज्जत नहीं करती, बड़ी होकर माँ बाप का सम्मान नहीं करती, तो माँ बाप का दिल बड़ा दुखता है। बेटा बैठ जाओ, गुड़िया गुड़िया बैठ जाओ। तो किसी का बच्चा खो गया, किसी का, बैठ जाओ बेटा। जब वही औलाद माँ बाप का सम्मान नहीं करती, इज्जत नहीं करती, तो माँ बाप के मुख से एक ही बात निकलती है, क्या कि इससे अच्छे तुम बे औलाद ही होते तो ठीक। ये प्यारा सा भजन मेरी तरफ से आप सभी के लिए है, उन माओ के लिए है, और आप सभी इतने प्यार से सुने, आप सभी के लिए पेश कर रहा हूँ ये भजन। लेकिन जिन्होंने भी लिखा है भजन, जैसे ही भजन अच्छा लगे बाद में प्यारी सी ताली जरूर बजाना उनके लिए। सुनिए, जब बंटवारा होता है, घर में दो बेटे हों, बंटवारे का टाइम आता है, अगर ये पता चल जाए ना कि माँ बाप के पास धन दौलत है, तो दोनों बेटे सोचते कि मेरे पास रहे माँ बाप। अगर ये महसूस हो जा रहा, जानकारी मिल जाए कि बुढ़े बुढ़िया के पास कुछ नहीं बचा, तो सोचते रहे फेंको निकाल के, अब करना क्या है। उस सारे ऐसे आराम को त्याग कर हमें इतनी बड़ी जिंदगी देते हैं। दीदी गुस्सा आ रहा है बेटा, गुस्सा आ रहा तो मेरे सर में मार दे कुछ। गम ने हंसने न दिया, गम ने रोने न दिया, इसी उलझन ने कोई फैसला होने न दिया। गम ने हंसने न दिया, गम ने रोने न दिया, अरे इसी उलझन ने कोई फैसला होने न दिया। दिन भी काटा है, रात काटी है, हंस के मैंने सारी हयात काटी है। माँ के चरणों में बैठकर ऐसा लगा मुझको कि मैंने जैसे जन्नत में रात काटी है। अगर माँ के लिए बात अच्छी लगे तो माँ के और पिता के लिए ताली बजाते हैं। सुनिए, बड़ी प्यारी लाइनें हैं, कहते हैं हर यार यार नहीं होता, हर यार यार नहीं होता, हर यार वफादार नहीं होता। ये तो दिल मिलने की बात है प्यारे वक्तों, वरना 7 फेरों में भी प्यार नहीं होता। हर किसी का सपना साकार नहीं होता, हर किसी का सपना साकार नहीं होता, हर यार वफादार नहीं होता। हम गाते हैं बजाते हैं, ये माँ की कृपा है भैया। हम गाते हैं बजाते हैं, ये इस माँ का रहमो करम है, वरना माँ की पेट से पैदा कोई कलाकार नहीं होता। सुनिए प्यारा सा भजन, लाइन अच्छी लगी तो ताली बजाते ना। हो दिया जिसने जन्म ऐसी माँ का करम, दिया जिसने जन्म ऐसी माँ का करम। अब एक बार भजन के शुभारंभ में ताली बजाओ, सीधे सीधे कर, ऐसे नहीं, मुझे पता सेल्फ स्टार्ट हो, म्यूजिक के साथ आओ। दिया जिसने जन्म ऐसी माँ का करम, दिया जिसने जन्म ऐसी माँ का दरबार की। दिया जिसने जन्म ऐसी माँ का करम, दिया जिसने जन्म ऐसी माँ का करम, दिया जिसने जन्म ऐसी माँ का करम, दिया जिसने जन्म ऐसी माँ का करम। जीते जी भूल जाना बुरी बात है, दिया जिसने जन्म ऐसी माँ का करम, दिया जिसने जन्म
हो जिसकी उंगली पकड़ सीधी चलनी डगर, जिसकी उंगली पकड़ सीधी चलनी डगर। अगर लाइन समझ में आए तो ताली बजाना। हो जिसकी उंगली पकड़ सीधी चलनी डगर, ऐसी माँ को रुलाना काला हो गया। बात समझ में आए तो ताली बजा देना। अंधेरे अरे देख तेरा मुंह काला हो गया, मेरी माँ ने आंखें खोल दी उजाला हो गया। शब्दों पे ध्यान देना, सुनिए, क्योंकि कहते हैं शब्दों की है दुनियादारी, शब्दों का ही खेल है, शब्दों से ही होती लड़ाई, शब्दों से ही मेल है और शब्दों से ही देसी की है, शब्दों से ही फेल है, शब्दों से ही पास है बच्चा, शब्दों से ही फेल है। सुनिए, जिन्होंने लिखा है उनकी मेहनत वसूल हो जाए। मीठी मीठी ताली से। वो दूध छाती का जिसने पिलाया तुम्हें, 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 दूध छाती का जिसने पिलाया तुम्हें। समझ में आया तो बजा देना ताली। भूखी खुद रह के जिसने खिलाया तुम्हें, 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 भूखी खुद रह के जिसने खिलाया तुम्हें। कहते हैं भक्तों, थोड़ा बचपन में जाइए, सोच के देखिए, न जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे, न जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे। अरे कोई मजाक भी करता था तो रो जाते थे। दोबारा सुनिए, न जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे, कोई मजाक भी करता था तो रो जाते थे। अब तो नींद की गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती, अब तो नींद की गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती। एक दौर था जब एक माँ की लोरी में सो जाते थे। ओ दूध छाती का जिसने पिलाया तुम्हें, दूध छाती का जिसने पिलाया तुम्हें, भूखी खुद रह के जिसने खिलाया तुम्हें, भूखी खुद रह के जिसने खिलाया तुम्हें। इसलिए तो करो भक्तों, उनकी सेवा करो, उनकी पूजा करो, 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 उनकी सेवा करो, उनकी पूजा करो। अब लाइन समझ में आए तो ताली बजाना अपने माँ बाप के लिए। उन्हें आश्रम पहुंचाना बुरी बात है। आज के दौर में आप देख रहे हैं, जैसे ही माँ बाप थोड़े से बुजुर्ग हो जाए तो औलाद के लिए सबसे बड़ी टेंशन बन जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये तो ये जो हमारा जिस्म है, ये जो शरीर है, इसकी चमड़ी के जूते बनाकर भी माँ बाप को पहना है ना, तो भी उनका एहसान नहीं उतरेगा। लेकिन कुछ लोग माँ बाप को गालियां दे देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। माँ बाप ने कितने जतन से पाला है ये सिर्फ वही जानते हैं। इसलिए तो कहता हूं, उनकी पूजा करो, उनकी सेवा करो, उनकी सेवा करो, उनकी पूजा करो। अब उठाओ हाथ सीधे सीधे। उन्हें आश्रम पहुंचाना बुरी बात जब कोई बेटा परदेश कमाने के लिए जाता है और वर्षों बाद अपने घर लौट के आता है तो सारा परिवार उसे घेर के बैठ जाता था। और मीठा करो भूपेंद्र भैया, सारा परिवार उसे घेर के बैठ जाता है और सब अपने अपनी फरमाइश से सुनाते हैं, अपने अपने सवाल करते हैं। क्या
माँ के आता है घर पे तो सबसे पहला सवाल कौन पूछती है? जी माँ पूछती है, लेकिन बेटा डायरेक्ट कहाँ जाता है? बोलो पत्नी के पास। पत्नी के पास सबसे पहला सवाल पत्नी करती है क्या? वो पत्नी ने पूछा प्रीतम, हाय हाय, वो पत्नी ने पूछा प्रीतम कुछ कमाया के नहीं? 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 दूसरा सवाल कौन करता है जी घर में? दूसरा सवाल उस भाई का, छोटा भाई जो होता है उसे बड़ा लोभ होता है कि भैया मेरे लिए कुछ लाए होंगे, है ना? अरे भाई ने पूछा भैया, अरे भाई ने पूछा भैया क्या वो कुछ लाया के नहीं? भाई ने पूछा भैया कुछ लाया के नहीं? भाई ने पूछा भैया कुछ लाया के नहीं? पिता ने पूछा बेटा, अरे पिता ने पूछा बेटा क्या? इस संसार में एक ही प्राणी ऐसा है, अगर दो भाई एक जैसा बिजनेस करते हो ना, एक का सही चलने लग जाए तो एक दूसरे की टांग खींचना शुरू कर दे। सारे संसार में यही हाल है, लोग एक दूसरे की टांग खींचना शुरू कर देते। लेकिन पिता एक ऐसा शख्स है इस दुनिया में, इस धरती पर, जो हमेशा ये सोचता है कि मैंने एक कमाया तो मेरी औलाद लाखों करोड़ों कमाए। अगर वो औलाद से कमाने के लिए कहता है ना तो उसके फायदे के लिए कहता है, कभी मांगता नहीं। मांगता है तो पहली बात तो सच्चाई ये है कि हमारी औकात नहीं, हम उसको कुछ दे सके। जिन्होंने हमें पूरा शरीर दे दिया, जिस्म दे दिया, कमाने का हुनर दिया, पढ़ा लिखा के इस काबिल बना दिया। अरे पिता ने पूछा बेटा, अरे पिता ने पूछा बेटा कुछ बचाया के नहीं? 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 ये सारा माहौल माँ देख रही थी, थोड़ी पीछे खड़ी, आगे आ गई, सबको हटा दिया। कहने लगे मेरा बेटा इतने दिन में आया और तुम सब घेरे के खड़े हो गए। माँ ने सबको एक तरफ हटा दिया, बेटे को कलेजे से लगाकर प्यार करने लगी, ममता लुटाने लगी और कहने लगी बेटा, अरे माँ ने पूछा, अरे माँ ने पूछा बेटा। भारत माता में कुछ नहीं आता। भैया के लिए ताली बजाओ एक बार, इधर वाले बजाना एक बार, ऐसे बैठे हैं आराम से, एक बार ताली बजा दो भैया के लिए, अपने लिए बजाओ जो अपने भाव से सुने। अरे माँ ने पूछा, माँ के लिए हाथ बढ़ाओ सीधे और ऊपर ऊपर ताली बननी चाहिए, बात भी अच्छी लगी, आनंद आएगा। जिन्होंने भी लिखा है बहुत प्यारा लिखा है। अरे माँ ने पूछा लाल मेरे कुछ खाया के नहीं? माँ ने पूछा लाल मेरे कुछ खाया के नहीं? अरे माँ ने पूछा लाल मेरे कुछ खाया के नहीं? इसलिए तो कहता हूँ भक्तों, हो दिया जिसने जन्म ऐसी माँ का करम, दिया जिसने जन्म ऐसी माँ का करम, हो जीते जी भूल जाना बुरी बात है, जीते जी भूल जाना बुरी बात है। दिया जिसने जन्म ऐसी माँ का करम, दिया जिसने जन्म ऐसी माँ का करम, जीते जी भूल जाना बुरी बात है। कहते हैं भक्तों, कोई यूं ही किसी पर शैदा नहीं होता, कोई यूं ही किसी पर शैदा नहीं होता, एक खून का रंग है जो अलैदा नहीं होता, नहीं होता। अगर डर जाती ये माँ बच्चों को जन्म देने से, अगर डर जाती ये माँ बच्चों को जन्म देने से, तो इस गांव में क्या सारी दुनिया में कहीं बच्चा पैदा नहीं होता। दिया जिसने जन्म ऐसी माँ का करम, दिया जिसने जन्म ऐसी माँ का करम, जीते जी भूले ना बुरी बात है। दिया जिसने जन्म ऐसी माँ का करम, दिया जिसने जन्म ऐसी माँ का करम, जीते जी भूल जाना बुरी बात है। जीते जी भूल जाना बुरी बात है। दो लाइनें और कह रहा हूँ, माँ के लिए अच्छी लगे तो अपने अपने लिए ताली बजा देना। गले लगते ही माँ के मैं फिक्रे जहान भूल गया,
गले लगते ही माँ के मैं फिक्रे जहान भूल गया, अपने दर्द की भारी चट्टान भूल गया। वर्षों बाद लौटा था जब मैं लंबे सफर से घर को, वर्षों बाद लौटा था मैं लंबे सफर से जब घर को, मैंने अपनी माँ को देखा तो सारी थकान भूल गया, थकान भूल गया, थकान भूल गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, कितने भाव से आप सुन रहे। भैया की फरमाइश है साईनाथ और खाटू नरेश जी के चरणों में। आइए एक भजन मेरे बाबा के चरणों में।